हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी डॉट सुमन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अभी रेडी होकर के आई हूँ फ्रेंड के घर, क्योंकि मुझे जाना है सामान लेने। आप लोग को पता ही है, वट सावित्री का पूजा है कल, तो उसी का मैं सामान लेने आई हूँ। तो अभी फ्रेंड के घर आई हूँ, पहले ले करके जाऊँगी वट सावित्री का सामान लेने। यहाँ पे गाइस हम लोग आ गए हैं मार्केट। और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हम लोग को मिलता है, क्योंकि एक बार में ही सब चीज़ लेना ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे मार्केट में आए जहाँ पे हर चीज़ मिल जाए। मुझे नहीं पता था, मेरी फ्रेंड जो जिनके साथ मैं आई हूँ वो मुझे बताई हैं और मुझे लेकर के आई हैं। तो इस मार्केट में सब चीज़ मिल जाता है, A to Z सामान मिल जाता है आपको जो भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंगार ले रही हूँ, जो सिंगार चढ़ाया जाता है माता रानी को, तो वो मैं सिंगार ले रही हूँ। और क्या क्या लगता है, कैसे लगता है, मुझे नहीं पता। मैं अपनी दीदी से पूछ के ले रही थी गाइस, क्योंकि मुझे सच बताऊं तो मुझे सच में नहीं पता कि कैसे होता है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और सिंगार तो आपको पता ही है कि माता रानी को चढ़ता है, तो मैं यहाँ पे सिंगार ले रही हूँ माता रानी का, जो उनका सिंगार चढ़ता है। यही है जो है बिंदिया और जो भी लगता है, कंघी आलता, ये सब मैं ले ली हूँ। और यहाँ पे गाइस मुझे लेना था एक पित्तल का मुझे थाली चाहिए गाइस, तो वही मैं लेने आई हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास पूजा करने का थाली नहीं है जो पित्तल का लिया जाता है, तो मैं यहाँ पे लेने आ गई हूँ। और गाइस उसके बाद हम लोग लिए ये फैन, जो हम लोग को चाहिए होता है, ज़रूरी होता है इस पूजा में, तो मैं ये ली हूँ। और भी बाकी सारा सामान मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना। वट सावित्री का व्रत गाइस कौन कौन करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो अगर कुछ मिस्टेक या कुछ गलती होगा तो मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा। यहाँ पे गाइस जो हस्बैंड के लिए कपड़ा लिया जाता है, मेरी दीदी मुझे बोली कि कुछ कपड़ा भी शायद दिया जाता है, तो मैं यहाँ पे उनके लिए टी शर्ट पसंद कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड बोली ये कलर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो वो उनसे ही मैं पूछ के ले रही थी कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये देख रही हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं बोली चलो आपके पसंद से ही लेते हैं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लेना है नहीं लेना है। तो फिर यहाँ पे हम लोग कपड़ा उनका पसंद कर रहे हैं। एक टी शर्ट और एक जीन्स उनको दिए गाइज अपनी तरफ से, दे तो दिए हैं, अब उनको कैसा लगेगा नहीं पता। ले तो रहे हैं पर उनको कैसा लगेगा पता नहीं। और उसके बाद मेरी जो फ्रेंड है गाइज जिद कर रही थी कि नहीं समोसा खाना होगा, समोसा खाना होगा, तो यहाँ पे समोसा ले रही हैं वो घर के लिए। हम लोग मतलब खाएंगे, भूख लगा हुआ था, और ऑफकोर्स इतना अगर घूमेंगे तो भूख तो लगेगा ही। उसके बाद गाइज मैं आ गई थी फ्रेंड के घर, क्योंकि हम लोग जिस मार्केट में गए थे वो मेरी फ्रेंड के घर के बगल में ही था, तो इसलिए मैं फ्रेंड के घर में आ गई, थोड़ी देरी रेस्ट की। उसके बाद फिर मैं अपना ऑटो बुक की, टोटो पास में ही जाना है गाइज, लेकिन फिर भी मुझे टोटो इसलिए करना पड़ा क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं बिल्कुल भी लेके नहीं जा पा रही थी, तो मैं बोली चलो टोटो बुक कर लेते हैं। ये है गाइज मेरा नेक्स्ट डे का ब्लॉग। और आज वट सावित्री का पूजा है, आप लोगों को पता है। आप सभी को मेरे तरफ से वट सावित्री पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। गाइज यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा लुक पे आप बिल्कुल मत जाइएगा। साड़ी पहनी हूँ, कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ की नहीं हूँ गाइस, क्योंकि मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। सारे लोग पूजा करके चले गए थे तब मैं पहुँची थी, क्योंकि घर में कुछ काम था इसलिए।
बस जैसे जैसे दीदी बताई है वैसे वैसे मैं कर रही थी गाइज। और अगर कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे से ये मिस्टेक हुआ है। मैं नेक्स्ट टाइम से अगली बार से और भी अच्छे से करूँगी गाइज। मैं ये आज तक ये जो मतलब पूजा है मैं आज तक कभी भी किसी को भी करते हुए नहीं देखी हूँ। तीज करवा चौथ ये तो मैं अपनी मम्मी को दीदी को मेरी दीदी करती करवा चौथ और तीज दोनों ही करती है। मेरी मम्मी तीज करती है तो मैं तीज करते हुए देखी हूँ कि कैसे होता है। करवा चौथ भी मैं देखी हूँ कैसे होता है, बट वट सावित्री का पूजा कैसे होता है ये मैं कभी देखी नहीं हूँ। तो मुझे मतलब थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था कि कैसे होता है। मैं अपने तरीके से मतलब अपने तरीके से नहीं, मेरी दीदी जैसे बोली वैसे मैं की हूँ। और इसमें गाइस कपड़ा है जो आप वो प्लास्टिक देख रहे हैं, इसमें मेरे हस्बैंड का कपड़ा है जो दिया जाता है। मेरी दीदी बोली थी कि कपड़ा दिया जाता है तो वो कपड़ा भी चढ़ाना रहता है शायद, तो दीदी बोली कि कपड़ा भी चढ़ाना रहता है। तो मैं सारे कपड़े ही लेकर के आई थी और यहाँ पे चढ़ा दी थी उनको सारा अच्छे से। और यहाँ पे सच्चे जोर से मारिए और जोर। बस हो गया है यहाँ पे पूजा मेरा कंप्लीट। अब बस सिंदूर लगाना है, उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग बोले चलो गाड़ी बुक करते हैं, जाना भी है। गाइस सच में मुझसे अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत लेट से पहुंची थी तो तब तक सब चले गए थे यहाँ से। उसके बाद मैं यहाँ पे आई, तो मेरे से अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल जितना मुझसे जैसे मुझे समझ में आया, जितना समझ में आया मैं उतना की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि नहीं जैसे मतलब होता है वैसे ही करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं प्रॉपर तरीके से की हूँ या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, पर कोशिश मैं पूरा की हूँ कि मैं वैसे करूँ जैसे होता है। ऐसे कोई थे नहीं यहाँ पे मुझे बताने वाले, मेरी दीदी थी तो मैं अपनी दीदी से जितना हो पाया पूछी हूँ।
जो भी सामान लाना था गाइस, जो भी चढ़ाने के लिए या फिर जो भी लगता है फल में, वो सब मैं अपने दीदी से ही पूछ के ली थी। पे आप लोगों को एक बहुत बड़ा नौटंकी देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे झगड़ा कर रही थी अपने हस्बैंड से। आज के दिन हम लोगों के बीच में बहस हो रहा था। क्यों हो रहा था, आप ये पूरा ब्लॉग देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं देखिएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, स्किप मत कीजिएगा गाइज। यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में हो रहा था ये कि मैं पैर धोऊंगी और ये मुझे धोने नहीं दे रहे थे। मैं बोल रही थी यार पैर धोने से कुछ नहीं होता है, तो जबरदस्ती धो रहे हैं, मतलब धोने ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। बोले लक्ष्मी हो लक्ष्मी हो। देखिए आप मैं आपको ओरिजिनल वॉइस सुनाती हूँ, अच्छा लगेगा आप लोग को भी। अरे इन लोगों का तो झमेला ही नहीं खत्म हो रहा है। देख लिएगा इस कितना नौटंकी चल रहा है। मतलब पैर छूने ही नहीं दे रहे हैं कि नहीं पैर नहीं धोना है, पैर नहीं धोना है, पैर नहीं धोना है। ये कैसा नियम है, पैर नहीं धोना है। यार मैं और कुछ थोड़ी कर रही हूँ, सिर्फ पैर धो रही हूँ। पैर धोना कोई गलत बात नहीं होता है। हम लोग अपनी फैमिली में पापा या मम्मी का भी पैर धोते हैं, तो आई नो क्यों पापा मम्मी का बात अलग है, लेकिन हस्बैंड है यार, तो ये कौन सी बड़ी बात है। मैं इनको कितना समझा रही हूँ, समझ ही नहीं रहे। लास्ट में बहुत बोलने पर मेरी फ्रेंड भी थी पीछे, वो ब्लॉग बना रही थी, वो फिर बोली कि कुछ नहीं होता है पैर धोने से, तो फिर ये मुझे पैर धोने के लिए दे दिए। और फिर बहुत इतना आप देख सकते हैं कितना नौटंकी करने के बाद मैं इनका पैर धो रही हूँ। उसमें भी ये मुझे को बोल रहे हैं, मेरे को पाप चढ़ा रही है, पैर धो रही है, मेरा सब मेरा खराब कर देगी, उल्टा पुल्टा मुझे बोल रहे थे। हम बोले यार होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आज ही मतलब ऐसा आज ही तो दिन है जो मैं आपका पैर धो रही हूँ, वरना फिर मैं थोड़ी ना धोऊंगी। तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से ये माने गाइस, बहुत मुश्किल से फिर मैं इनका पैर धोई, आशीर्वाद ली इनका। उसके बाद मैं इनको जो मिठाई खिलाया जाता है, तिलक दिया जाता है, वो पैर धोने के बाद गाइस जो नियम होते हैं मिठाई खिलाने के और पंखा उंखा मतलब अति करने का, तो वो सारा नियम मैं फिर की। और इनका गाइस बार बार माथे पर से वो जो हैंकी था वो बार बार गिर रहा था, तो वो कैसे पकड़े हुए हैं देखिए आप, हंसी आएगा आपको देख करके। गाइज ये ब्लॉग को ना आप लोग प्लीज स्किप मत कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस ब्लॉग में, आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और आप लोग अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो फिर अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको फिलहाल कलावा जो होता है वो मैं बांध रही हूँ। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद गाइज मैं इनको खिलाई हूँ मिठाई, जो मिठाई खिलाया जाता है, संदेश मैं इनको खिलाई हूँ, मिठाई नहीं संदेश खिलाई हूँ इनको। गाइज मैं ये पेड़ा खिला दी थी, पेड़ा बोल रही हूँ, संदेश है ये, वो मैं इनको खिलाई। उसके बाद मैं कुछ भूल गई थी तो मैं वो लाने गई। फिर उनके बाद मैं इनको पंखा एकदम अच्छे से डुला रही हूँ, बहुत मज़े से ये खा रहे थे। मैं बोली चलिए जितना सेवा करवाना है करवा लीजिए, आज ही भर है, उसके बाद फिर नहीं रहेगा ये सेवा आनंद उठा लीजिए। पूरा आनंद उठा रहे थे गाइज, ये बहुत मस्ती कर रहे थे कि चलो आज तो तुम मेरा सेवा कर रही हो, बट मेरे को पाप भी दे दी मेरा पैर धो करके। बोले ज़्यादा मत बोलिए, ये बस आज ही तक होता है, उसके बाद नहीं। और गाइज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।